कई जेल में बंद रहकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई जेल के चक्कर लगा के चुनाव लड़ रहा है। जब से पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा की तब से दिल्ली चुनाव में तिलमिलाहट मची हुई है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुछ नए प्रत्याशियों को मौका दिया तो कुछ के सीट बदल दिए। तो वहीं कांग्रेस ने भी नए लोगों को चुनावी मैदान में उतारा। AIMIM ने भी 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इन्होंने ज्यादातर ऐसे लोगों को केजरीवाल के सामने उतारा है जो आम आदमी पार्टी से बागी हुए। अब ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं, जिसका जवाब ओवैसी ने भी खुलकर दिया कि ये लोग कौन से दूध के धुले हैं। खुद के मंत्रियों पर केस चल रहा है। ये सुनिए पूरा बयान। इनके जो आरोप हैं वो कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। तीनों भी इन्होंने क्या नहीं दिया है माजी में? कौन से दूध के धुले हुए लोग? चाहे 84 के दंगे हो जिसमें सिखों का जेनोसाइड हुआ, किसने टिकट दिया? या फिर आप देख लीजिए जिसके ऊपर UAP और बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, किसने टिकट दिया? या फिर ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इनके ऊपर खुद केस चल रहा है, इनके कई मंत्रियों पर केस चल रहा है। तो ऐसा है ना कि जो शीशे के घर में खुद रहते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यकीनन हम दिल्ली के चुनाव में लड़ेंगे और कितने उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो हमारे वहाँ के अध्यक्ष तय करेंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए पूछा कि उस समय सपा की सरकार ने क्या किया था। ओवैसी ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है और सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार किया। ओवैसी ने सरकार पर सांप्रदायिक मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के बजाय सरकार वहां पर पुलिस चौकियां बना रही है। देखिए, इस बारे में एक बहुत बड़े MIT के स्कॉलर हैं, पॉल नोवासाड डॉर्टमथ कॉलेज का उन्होंने स्टडी की थी जिसमें उन्हें बताया कि जहां जहां अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर सरकार की तरफ से कोई पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उनको नहीं दी जाती और ये बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट है, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है।